Hello friends, welcome to the video My Last Touches by Robert Browning. This is the poetry that we are covering today, and I hope you have watched the previous video in which I have provided an introduction, and in this video we will do a detailed analysis which will include some literary devices as well. आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें इस पोइट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया एंड वाई दिस पोइट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो क्वेश्चन जो कि कई एग्जाम्स में आ जाता है उसको भी डिस्कस किया गया। तो आइए बढ़ते हैं इन लाइंस की तरफ। दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रॉ पेंडॉल्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। सो स्पीकर पॉइंट आउट कर रहा है अपनी वाइफ के एक्स वाइफ के लाइफ लाइक पोर्ट्रेट की तरफ एंड ही टेल्स दैट this tells us that the speaker is a duke, a king, and his wife is dead, and that someone is listening to him describing his wife's portrait, possibly in some of his private art gallery or a private room. And the duke, the king, tells the listener that the painting of the duchess is impressively accurate. बहुत ही बढ़िया बनी है ये painting, and the painter Fra Pendolf worked very hard a particular day to give a realistic effect to this painting. अब देखते हैं सिमिली किस तरीके से यूज़ हुई है इसमें। सिमिली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड वी क्लियरली यूज़ द वर्ड लाइक एज एक्सेट्रा. So that's my last touches painted on the wall looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Frau Pendol's hands work busily a day and there she stands. तो looking as if she were alive इन लाइन्स में हमें सिमिली मिलती है. तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पोर्ट्रेट है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अलाइव है, उसकी वाइफ बिल्कुल अलाइव है उस पोर्ट्रेट के अंदर. तो लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली हेयर. अब ये देखिए लाइन, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक. तो पेंटिंग जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही किसी खुश फीमेल की पेंटिंग है, स्माइलिंग फीमेल की पेंटिंग है. एंड एड्रेसिंग हिज स्टिल unknown listener as sir, the duke goes into more detail about the expression in the duchess face, the smiling expression. He describes her cheek as a spot of joy. Perhaps she seems to be smiling too much, or a kind of blush of pleasure is there. And he says it was not just her husband's presence that made her blush in this way, although the duke seems to believe that it should have been the only thing in that world. तो ड्यूक को ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए थी जो उसको खुश फील करवाती, जो उसको स्माइल फील करवाती, बट कुछ ज़्यादा ही चीयरफुल पर्सन थी ये एंड शी यूज टू स्माइल अमंग नॉर्मल पीपल एज वेल, विच वॉज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू दिस ड्यूक, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. Next he says, she had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed, she liked whatever she looked on and her looks went everywhere. तो अब वो ये कह रहा है कि शी हैड अ हार्ट, एक क्वीन, एक वाइफ स्पेसिफिकली, उसका खुद का हार्ट कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो दिल से खुश रहे, वो भी मेरे बिना, जब मैं आसपास नहीं हूँ तब भी वो खुश रहे. एंड द ड्यूक डिस्क्राइब्स द डचेस एज टू सून मेड ग्लैड एंड टू ईजिली इम्प्रेस्ड. दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद हर. टू मेनी थिंग्स मेक हर हैप्पी एंड द एक्चुअल थिंग शुड बी कि सिर्फ मेरी प्रेजेंस उसको हैप्पी, उसको चीयरफुल फील करवाए, ये मैं चाहता था. वो तो किसी भी चीज़ से खुश हो जाती थी. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट it is that she is not serious enough, she does not save her spot of joy for him alone. तो उसको ऐसा लगता था किंग को कि अपना स्पॉट ऑफ जॉय जो है ना वो क्वीन को सिर्फ मेरे लिए सेव करके रखना चाहिए था, जबकि वो शायद नॉर्मल लोगों के सामने, मे बी नॉर्मल मिनिस्टर्स या प्रजा, सबके सामने वो खुश रहा करती होगी. ड्यूक को यही चीज़ पसंद नहीं आती थी कि ऐसे कैसे एक हाई स्टेटस की लेडी इन नॉर्मल लोगों के सामने खुश होकर रह सकती है. She likes everything she sees and she sees everything. She thanked men, good, but thanked somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years of old name with anybody's gift. So यहाँ पर ड्यूक क्लेम कर रहा है कि ठीक है, थैंक्स करे लोगों को, लोगों के साथ खुल मिलकर रहे, बट क्यों हर एक के साथ और हर वक्त शी वॉज हैप्पी. सो आफ्टर ऑल ड्यूक कहता है कि मैंने उसको
900 साल का अपना नाम दिया है। मे बी जिस क्लैन का वो ड्यूक है वो 900 साल पुरानी उसकी लेगेसी रही हो, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री रही हो। जैसे हम कहते हैं ना ये मुगल्स हिस्ट्री इतने सालों तक चली और समथिंग लाइक दैट, उसी तरीके से इस ड्यूक का क्लैन शायद 900 साल से बहुत फेमस है और वो नाम उसने उस क्वीन को प्रोवाइड किया है। वो कह रहे हैं कि मैंने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, 900 साल का अपना नाम, और मेरे गिफ्ट से खुश होने की जगह वो किसी भी गिफ्ट से, छोटे मोटे गिफ्ट से खुश हो जाती है। So the Duke's family has been around for nearly 1,000 years, I must say, running things in that country, and he thinks this makes him superior to the Duchess, who does not have the same heritage. तो हस्बैंड को बहुत ही प्राउड है अपने ऊपर, अपनी क्लान के ऊपर, अपने रूल के ऊपर, कि मैं 900 साल से, या मेरे एंसेस्टर्स 900 साल से यहाँ राज करते आ रहे हैं, तो वी हैव अ नेम। और ऐसा कोई नाम इस क्वीन के पास तो पहले से था नहीं, ये नाम तो इसको मैंने दिया है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से खुश होना चाहिए, सिर्फ मेरी प्रेजेंस से खुश होना चाहिए, सिर्फ मेरे इस गिफ्ट से खुश होना चाहिए। उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देता है वो खुश हो जाती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? This grew, I gave commands. Then all smiles stopped altogether. There she stands, as if alive, will not please you, rise. तो अब एंड में हमें पता चलता है कि ये जो स्माइलिंग नेचर था, ये जो चीयरफुल नेचर था, ये शायद बढ़ता ही बढ़ता गया होगा, और ये बढ़ा, और किंग ने तो कमांड दे दी है कि सारी स्माइल्स को बंद कर दिया जाए। अब वो खड़ी है सिर्फ इस पोर्ट्रेट के अंदर, उस पोर्ट्रेट के अंदर जिसको सिर्फ वो किंग, वो ड्यूक अनवेल कर सकता है। तो ड्यूक क्लेम्स दैट दिस ग्रू, दैट इज डचेस, indiscriminate kindness, happiness, appreciation of everything, everyone, got to its extremes. अब बिल्कुल सहन शक्ति के बाहर हो गया था ड्यूक की कि इतना स्माइल कैसे कर लेती है ये। द ड्यूक देन गेव कमांड्स एंड एज अ रिजल्ट all smiles stopped together. Our best guess is that he had killed her, but the poem is kind of, ambiguous on this point. It is possible that maybe he had just shut her in some underground room and some jail, some cell, and possibly she is dead as well. So she is not his duchess anymore, that's the point. And he clearly says that he made all the efforts to make her smile stop. अब आप देखिए इन लाइंस में एलिट्रेशन कैसे यूज हुआ है। दिस ग्रू, आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, विल इट प्लीज यू राइज। एलिट्रेशन होता है एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसमें रेपिटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का इन द सेम लाइन, सच एज साउंड ऑफ सर इन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। तो स्माइल स्टॉप्ड, इन दोनों में सर का साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ alliteration. We have reached to the end of this video, and if you want to know a little more about literary device, you can click on the link given over here. Thanks a lot for watching our videos, and best of luck for your exams.